और अब खबर संभल से, जहां एक मस्जिद के विवाद में भीड़ इकट्ठा की गई। समाजवादी पार्टी के सांसद ने खुलेआम ऐलान किया कि मुस्लिम पुलिस प्रशासन के सामने झुकने वाले नहीं हैं। मस्जिद पर कोर्ट के फैसले का विरोध करते करते बर्क ने यहां तक कह दिया कि मुसलमान देश के मालिक हैं और वो देश में मजबूरी से नहीं रह रहे हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी सांसद मुस्लिमों के सामने भड़काऊ बयान दे रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ लोगों ने माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ पोस्ट किए, लेकिन योगी की पुलिस ने दंगे की प्लानिंग को नाकाम कर दिया। हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं। हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। संभल की जामा मस्जिद को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद ने मुस्लिमों की भीड़ के सामने ऐसा बयान दिया मानो वो भीड़ को उकसाने की कोशिश में हो। यूपी के संभल की इसी जामा मस्जिद को लेकर मुस्लिम पुलिस और प्रशासन के सामने है। आज शुक्रवार है, मतलब जुमे की नमाज का दिन। सुबह से ही तनाव की आशंका को देखते हुए संभल में पुलिस के भारी बंदोबस्त थे। दोपहर में जैसे जैसे जुमे की नमाज का वक्त हो रहा था, गलियों से लेकर सड़क लोगों की भीड़ जामा मस्जिद की ओर बढ़ती जा रही थी। तस्वीरें देखकर साफ लग रहा था कि ये लोग इबादत के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए आए हों। इस वक्त मैं ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ पर आरएएफ की कंपनियां, पीएसी की कंपनियां मौजूद हैं। अब लोग मस्जिद पहुँचने भी लगे हैं। ये पूरा इलाका यहाँ पर सुरक्षा बलों से घिरा हुआ है। वैसे इबादत का हक हर मुस्लिम को है, लेकिन आज मामला विवाद से जुड़ा हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी जुमे की नमाज के लिए पहुंचे। नमाज अदा करके जब वो लौटे तो उनकी जुबान पर प्रशासन के लिए धमकी थी। बर्क ने भारत के मालिक के बारे में भी बताया। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। लोकतंत्र में जनता के वोट से चुनकर संसद पहुंचे समाजवादी पार्टी बर्क ने कोर्ट के आदेश से अलग मस्जिद पर खुद ही फैसला सुना दिया। इंशाल्लाह मैं पहले कह चुका हूं, सुई के बराबर भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ कोई भी गलत नहीं है। ये मस्जिद थी और सैकड़ों साल से मस्जिद। ऐसा लग रहा है कि सांसद बर्क मुस्लिमों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। संभल में इतनी गर्मी की वजह है जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट का आदेश। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद असल में हरिहर नाथ मंदिर है और इस मस्जिद को भी अयोध्या, मथुरा और काशी की तरह मंदिर तोड़कर बनाया गया है। बीते मंगलवार को हिंदू पक्ष की याचिका पर जिला अदालत ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। यहाँ तक कि जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की वीडियोग्राफी भी हुई है। वैसे समाजवादी पार्टी सांसद ने भीड़ के सामने एक झूठ ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से नोटिस नहीं मिला, जबकि कोर्ट के कमिश्नर ने नोटिस तामील की रिसीविंग भी जी न्यूज को दिखाई। 19 को कुछ मिला सर? देखिए कुछ न मिला। ये कहना बिल्कुल निराधार सरासर गलत है। जो जामिया मस्जिद के इंतजामिया मैनेजर हैं जाफर अली साहब, एडवोकेट है वो, उनकी नोटिस की तामील विधिवत करा दी गई है। कोई संभल को बयानों से भड़काना चाहता था तो कोई सोशल मीडिया पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की मंशा पाले हुए था। संभल पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को हिरासत में लिया है जिन्होंने शाही जामा मस्जिद पर भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल के सांसद को उनके भड़काऊ बयान के लिए घेरा। देश का दुर्भाग्य रहा, अगर पटेल होते देश के प्रधानमंत्री तो आज न संभल में विवाद होता, न ज्ञान वापी में होता, न मथुरा में होता। काशी मथुरा के बाद यूपी में संभल की जामा मस्जिद जंग का नया मैदान बन गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष सबूतों के साथ दावा कर रहा है कि यह पहले हरि मंदिर था और बाबर ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष जिद पर अड़ा है कि यहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी। फिलहाल मुस्लिम पक्ष अपने शक्ति प्रदर्शन के जरिए दबाव बनाना चाह रहा है, तो हिंदू पक्ष कोर्ट का रास्ता अपना रहा है। नीतू झा के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।